बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। तो आज हम बनाएंगे पेशावरी कबाब। पेशावरी कबाब मज़े का भी बहुत होता है, इससे वेट भी लूज़ होता है, मैदे के प्रॉब्लम भी ये बहुत जल्दी हल करता है। तो ये 2 से 3 चीज़ों से ये पेशावरी कबाब बन के तैयार होता है। तो वीडियो बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावरी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने चीनी ले ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ग्रीन टी, जो सब्ज़ चाय जिसको कहते हैं, ये तकरीबन मेरे पास 1/2 टीस्पून ये ग्रीन टी है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 4 अदद इलायची है। ये जो कबाब बनता है इसमें इलायची का थोड़ा सा इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो इस तरह से मैंने इसका मुँह खोल लिया है। कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पे पैन ले लिया और इसमें मैंने 2 कप पानी शामिल कर लिया है। अगर आपने 2-4 कप कबाब बनाना तो आपने 6 कप पानी शामिल करना है और 2 कप पानी को आपने खुश्क करना है। तो यहाँ पे मैं 1 कप कबाब बना रही हूँ, तो इसमें मैं तकरीबन पानी शामिल कर रही हूँ। 2 कप मैंने पानी शामिल किया है, तो 1 कप पानी को हम यहाँ पे खुश्क करेंगे। सबसे पहले हम पानी को गर्म करेंगे, साथ ही साथ हम इसमें सब्ज़ इलायची इस तरह से मुंह खोल के 4 अदद शामिल कर देंगे, ताकि इलायची का जो अच्छे से टेस्ट इलायची का निकल आए। तो यहाँ पे हम एक बॉयल आने देंगे, उसके बाद हम इसमें बाकी की सारी चीज़ें शामिल करेंगे जी। तो आप देख सकते हैं पानी में बुलबुले से बनना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम चीनी शामिल कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो मैंने 1 कप कबाब बनाना है, तो इसमें मैं चीनी शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप चीनी को स्किप कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी आप शक्कर शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। शक्कर से भी बहुत ज़बरदस्त ये कबाब बन के तैयार होता है। इलायची और चीनी के साथ इस पानी को अच्छे से पका लेंगे जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन 2 कप पानी था और एक कप पानी मैंने अच्छे से इसको जला लिया है। तो बॉयल आने के बाद आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे इसमें मैं शामिल कर दूँगी ग्रीन टी। ग्रीन टी शामिल करने के बाद सिर्फ हम 2 मिनट तक कबाब को पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने कबाब को नहीं पकाना, क्योंकि पहले हमने पानी को अच्छे से पका लिया था। पानी का कच्चापन भी हमने ख़त्म कर लिया है, इलायची का टेस्ट भी निकल आया। उसके अलावा जो हमने चीनी शामिल की थी वो भी अच्छे से इसमें मिक्स भी हो चुकी है और अच्छे से उसकी पकाई भी हो चुकी है। अब हम 2 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेंगे। ग्रीन टी शामिल करने के बाद यहाँ पे आंच हम थोड़ी सी स्लो कर देंगे जी। तो ग्रीन टी शामिल करने के बाद 2 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे और 2 मिनट तक हम इसे कवर करके एक साइड पे कर देंगे, ताकि ग्रीन टी का अच्छे से टेस्ट निकल आए। ये चूल्हा बंद करने के बाद आपने स्टेप करना है जी। तो पेशावरी कबाब हमारा रेडी हो चुका है जी। कबाब को रेस्ट देते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पेशावरी कबाब हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम कप ले लेंगे और छानी की मदद से कबाब को छान लेंगे जी। कबाब को हमने छन्नी की मदद से छान लिया। अभी हम इसमें 2 अदद इलायची इस तरह से शामिल कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है सब्ज़ इलायची का। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो आप लोग के साथ छोटी सी टिप शेयर कर दूं, अगर आपका गला ख़राब है, आवाज़ का बैठ जाना है, तो आप ये लाजमी कबाब बना के इस्तेमाल करें 2 से 3 दिन तक। तो इंशाल्लाह ताला आपका गला बिल्कुल बगैर मेडिसिन लिए ठीक हो जाएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।